आईएएस ऑफिसर का ये कहना है, दलित हैं, निम्न जाति के हैं, कि अगर आरक्षण खत्म करना है तो उससे पहले एक ब्राह्मण की बेटी को दान करके देखो, फिर उसके साथ संबंध बनाएंगे और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि आरक्षण खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस तरह के बयान? तो ये कहूँगा, इनको डिग्री किसने दी? इस बंदे को डिग्री किसने दी? पढ़ाई के मुझे लगता है इसके माँ बाप ने कौन से स्कूल में पढ़ाया? एक चीज़ बताइए, एक ब्राह्मण की लड़की या किसी की बहन बेटी हो, एक कन्या के रूप में होती है, लक्ष्मी होती है, और तुम उससे कह रहे संबंध बनाने की। अगर यही बात ब्राह्मण बोले तो ये तुरंत पहुंच जाए, कोर्ट पकड़ लेंगे जज के पास जाके, ऐसे कर रहे हैं, दलित लगा रहे हैं, ST लगाओ इनके ऊपर, और ये भाषण जब दे देते हैं इनके ऊपर कोई धारा नहीं लगेगी। ये कौन सी मानसिकता है? ये बताओ। अब इसमें क्यों नहीं बोल रहे भैया? और दूसरी चीज़ ये बताओ, संबंध का मतलब, दान का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले। है भिक्षा दी जाती है, तुम दान ब्राह्मण की बेटी से? अगर इस धरती पे सबसे ज़्यादा देख लो ब्राह्मणों ने क्या क्या किया है। मैं तो कहूँगा भाई, ये तो सिर्फ एक स्टेज पे जाके भाषण दे रहा है। अगर मैं सब IAS को टाइगर सिर्फ इसी बंदे से कह रहा हूँ, अगर एक मर्द का बच्चा है तो बीन जगह एक चौराहे पे आके बोले ब्राह्मणों के समाज में आके, तब पता लगे क्या चीज़ है। समझ भाई टारगेट किसको कर रहे हो? टारगेट क्यों कर रहे हो? मैं तो सबसे ज़्यादा कह रहा, एक चीज़ बताओ भाई, मैं तो ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस ब्राह्मण ने इनको साया दी थी ना बाबा साहब को, वो बहुत गलत काम करे चलेगा जो ब्राह्मण था। अगर ना ये बाबा साहब को ये ऊपर रखते तो आज बाबा साहब का तो बड़ा सम्मान भी नहीं हो पाता ब्राह्मणों की वजह से, और ये ब्राह्मणों को गलत समझाते हैं। इसमें बाबा साहब की क्या गलती है, बाकी दलितों की क्या गलती है? ये तो बांटने का काम हो गया ना, वो तो उनकी मानसिकता है। अरे सारे नीले दुपट्टे वाले सारे उनको बाबा सब ब्राह्मणों गलत तो यही बताते हैं, भगवान को ये गलत बताते हैं, सबको ये ऊपर गलत बताते हैं। तो मैं तो सबसे कहूँ, जो बंदे थे जिन्होंने बाबा साहब का साथ दिया था, उनने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं तो हर चैनल बोलता हूँ, यहाँ पर किसी लड़की को दान करके उसके साथ संबंध बनाने की बात करना गलत है, या ब्राह्मण लड़की का इस्तेमाल हुआ है केवल वो गलत? मैं तो ये कहूँगा, जो वहाँ आसपास के स्टेज पर खड़े थे ना भाई, उन्हें दबा के था। सवाल ये है कि ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो गलत है, या फिर ये गलत है कि किसी लड़की को दान करने की बात कर रहे हो आप, फिर उसके साथ संबंध बनाकर ये डिसाइड करो कि आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये गलत है। आरक्षण तो बाद में पता चलेगा, अभी तो इसके ऊपर कार्रवाई और होगी ना, अभी कार्रवाई होगी, इसके ऊपर देख लेना कैसे कार्रवाई होती है। थोड़ा बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्ग से भी बात करते। क्या नाम होगा? परवेश साइन। परवेश साइन, एक सवाल है हमारा। अभी एक IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर आरक्षण को लेकर सवाल हो रहा है तो उन्होंने ये कहा है कि पहले किसी ब्राह्मण की बेटी को दान करो, उसके बाद उसके साथ संबंध बनाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि आरक्षण होना चाहिए ना होना चाहिए। उनका इस स्टेटमेंट पर क्या कहें? सबसे पहले तो हम आरक्षण के खिलाफ हैं, आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। अपने मेरिट पर सबको लाइए आप। जो कम अंक ला के भी वो कुछ पा जाता है, और जो जनरल हैं वो बेचारे मार खा रहे हैं अभी। बस इसीलिए हम कहते हैं, छोटी सी बात है बस हमारा। उसी पे एक दलित IAS कह रहे हैं कि पहले ब्राह्मण लड़की को दान करो, फिर उसके साथ संबंध बनाएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि देना चाहिए आरक्षण। ये तो खैर बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। क्या सजा होनी चाहिए इस तरह के वक्तव्य? किसी महिला को आप दान करने की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा बोला है तो उनको उनके पदवी से बर्खास्त कर देना चाहिए सबसे पहले एकदम। अगर ऐसा बोला है तो नहीं बोलना चाहिए कि सबका सम्मान एक है, एक तरह का है, सबका मान सम्मान, सब पे एक तरीके से जीने का सबको हक है। कोई दलित है तो उसके बारे में। आशुतोष जायसवाल। एक सवाल है हमारा, अभी जो रिपीट किया, आपका क्या कहना है? क्या इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए? क्या ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल करके किसी लड़की को दान देने की बात करो, फिर संबंध बनाने की बात करो? नहीं, ये सरासर गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये सरासर गलत है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों को? उस टाइप का अभी भाजपा का सरकार है, हम रहने वाले गोरखपुर के हैं, हम आए हैं दिल्ली लाल किला घूमने के लिए। इस टाइप से उत्तर प्रदेश में होगी ऐसी चीज़ की मतलब मान्य होगी तो इस चीज़ का एकदम नहीं को, सीधे कानूनी सजा सीधे, या तो दूसरे चौराहे पे जाएगी उनको। ये मानसिकता आ कहाँ से रही है कि दान दो और फिर संबंध बनाओ, फिर डिसाइड करो कि आरक्षण होना चाहिए? ये सरासर गलत है, ये हिंदू खिलाफ एकदम। तो हो गया मेरा सवाल है कि मानसिकता कहाँ से पनप रही? क्या इतना प्रताड़ित किया गया है दलितों को कि उस तरह की वक्तव्य? एक चीज़ बताओ, उनके पास तो पैसे थे नहीं, बाहर जाने के लिए पैसे दिए किसने थे? उन्हें तो कोई अपने पास खड़ा नहीं हो रहा था, पानी पूछ रहे थे, फिर पानी पिलाने वाला कौन था? ब्राह्मण ही तो था, तुम ब्राह्मण का अपमान करने में लगे हो, तो गलत चीज़ है कि नहीं? ये बताओ पहले, है गलत क्या नहीं है? मैं तो ये कहता हूँ भाई, भाषण मंच पे दे रहे हो ना, एक बार जहाँ ब्राह्मणों का गढ़ है, जहाँ मैन पूजा, वहाँ के तुम देखो, एक बार भाषण दे के देखो, पता लग जाए कौन कितने पानी में, कौन कितने। हिंदू ब्राह्मण जात पूते करके आप बांटने का काम नहीं कर रहे। जातिवादी कौन कर रहा? जात कोई कर ही नहीं रहा। तुमने ब्राह्मण का टारगेट क्यों किया? टारगेट किसने बोला करने के लिए? ये बताओ। ब्राह्मणों सीधा टारगेट
एक तो एक चीज़ बताओ, मैं तो कहावत में जिसकी थाली में खाओ उसी थाली में छेद करने का काम तुम करोगे तो कौन कहाँ जाएगा ये बताओ। वाले भी उठाते ना कि दलितों को भी छुआ नहीं खाते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। भाई एक चीज़ बताओ कि हम ये बताओ, एक आज की डेट में हमें किसी ने हमारे साथ अच्छा किया तो हम उसके साथ अच्छा बात करेंगे, गलत काम करेंगे सम्मान करेंगे ना। अगर बाबा साहब के पास तो पढ़ने के लिए पैसा नहीं था तो उन ब्राह्मण ने मदद की थी नहीं की थी? बाहर विदेश किसने भेजा? ब्राह्मण ने भेजा। सम्मान करना चाहिए, बुराई करनी चाहिए? बल ये बताओ मेरे को। बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ जी ने भेजा था उनको विदेश पढ़ने के लिए। ये सही बात है, इतिहास है, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। आज की डेट में कही जाती है अगर कोई नाली में गिर रहा है ना तो उसको 2 लाख खाओ मत, सीधी बात ये है। अपने आप को देखो, दूसरे को मत देखो, क्योंकि आज का कलयुग जमाना है और पहले भी गलती करके चला गए। क्योंकि कोई एक चीज़ बताओ, पहले के जो लोग पानी नहीं पीते थे जिंदा कैसे बच गए? फिर तो नाम ही नहीं बचता ना। अगर इन्हें पानी नहीं दिया जाता था, खाना दिया जाता था, कोई अपने पास बैठने नहीं देता था तो वे जिंदा ही नहीं रहते। सब चीज़ किया तो सम्मान ब्राह्मणों को मत करो। जिसने तुम्हारे साथ रख करा है अपनी जातवादी खत्म करे, अपनी बहन बेटी भी दी थी उस ब्राह्मण ने। अगर इसलिए मैं कहूँगा ब्राह्मण समाज को टारगेट मत करो। अगर तुम्हारी किसी से दुश्मनी है तो उस बंदे से टारगेट करो। अगर तुम पूरे समाज को करोगे तो वो गलत है। क्या कर लेंगे आप? हम क्या कर लेंगे भाई? हम तो जो कह रहे हैं भाई, जो मंच भाषण दे रहा है ना, एक बार ग्राउंड पे जाके देना, जहाँ गढ़ है कहीं भी निकल जाए, कहीं भी गढ़ों में, फिर पता लग जाएगा। दिल्ली एनसीआर में आज एक बार बोले ऑन कैमरा धमका रहे हैं। हमका ही नहीं दे रहे। अरे भाई किसी लड़की का अगर तुम इतनी बड़ी बात करोगे, जब किसी को क्यों नहीं बोलते आगे? अगर इसकी बेटी का वाला बोलता होता तो आईएएस क्या करता पता तुम्हें? अगर दूसरी लड़की को तुम संबंध बनाए, तुम्हारी लड़की के साथ कोई संबंध बनाए अच्छा लगेगा? ये बात है। तुम्हारे घर में भी तो माँ बेटी है ना, अपने तरफ भी तो सोचो, दूसरी तरफ क्यों सोच रहे हो? तुम्हारे घर में माँ बहन बेटी है ना, तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे। अगर तुम किसी बहन बेटी के बारे में कहोगे, तुम्हारी बहन बेटी के पीछे भी तो कहेगा नहीं कहेगा? ये बताओ। आप एक नज़र देखनी तो उधर भी, तो एक नज़र उधर भी देखो। ध्यान रखना इस बात के लिए। मैं धमकी नहीं दे रहा किसी से। अगर आईएएस बनने के लिए कितनी डिग्री, कितनी क्लासें ली जाती, कम से कम ये दिमाग लगाओ कि कितना तुमने इस बात के लिए ये मानसिकता। इस देश को पढ़े लिखों ने नहीं बचाया, अनपढ़ों ने बचाया। मैं तो लास्ट बार कहूँगा, सबसे बड़ी चीज़ वो गलत करके चले गए। ब्राह्मण ने बाबा साहब को पैसे दिए थे पढ़ाने के लिए, ना होता ना डंडा पड़ता, ना ब्राह्मण आज तक इतनी बड़ी बात नहीं सुनना होता जितनी सुन के कह रहा है ये।